तौर पर जो हो रहा है उसका साथ देना जरूरी है। ये तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी से, जहां पर अवैध तौर पर बनी मस्जिद मदरसे पर जब बुलडोजर चला तो उसके बाद मस्जिद तोड़ने पर पुलिस टीम पर ही पथराव कर दिया गया। और गणेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तराखंड से मंत्री हैं आप। गणेश जोशी जी, सीधा सवाल ये है कि तस्वीरें देखिए बेहद खौफनाक सामने आ रही है, पूरा माहौल यहां पर बिगड़ा हुआ है, क्या इस वक्त ताजा स्थिति? देखिए, माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। 30 तारीख को नगर निगम द्वारा इनको नोटिस दिया गया था, जिसके अगेंस्ट ये पक्ष कोर्ट में गए थे और आज कोर्ट ने रिलीफ देने से मना कर दिया और उसके तहत प्रशासन ने कार्रवाई की। ऐसे में कुछ राजनीतिक दल जो अपनी जमीन तलाश रहे हैं, उन्होंने वहां पर जाकर लोगों को उकसाने का प्रयास किया और ये घटना वहां पर घटी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि धाकड़ धामी की सरकार है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद इस पर निगाह रखे हुए हैं। गणेश जी एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम भी यही बार बार अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह की अफवाह पर कोई ना आए और ना ही अफवाह फैलाए। लेकिन इस बीच सवाल जानना बेहद जरूरी हो जाता है, उत्तराखंड में यूसीसी आ चुका है, हालांकि इसे लेकर संवेदनशीलता पहले से ही दिखाई जा रही थी, लेकिन आपको लगता है कहीं ये उस एक्शन का इतना खतरनाक रिएक्शन तो नहीं है जो इस वक्त आग की खौफनाक लपटों के जरिए सामने आ रहा है? ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कल सदन से यूसीसी बिल पास हुआ और एक इतिहास बना, धामी जी ने एक मिसाल कायम की जो औरों के लिए भी नजीर बन रही है, और उसकी भी बौखलाहट इन लोगों के अंदर है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसका भी असर इस पे है। लेकिन मैं अपने राजनीतिक साथियों से कहना चाहता हूँ, राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूँ कि आप राजनीतिक उस पर है तो आज पटल पे आपने करना था, पटल में आप एक तरीके से मौन समर्थन आपने दिया और वहां पर जाकर लोगों को उकसाना ये उचित नहीं है। गणेश जोशी जी, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर ये एक्शन का इतना खतरनाक रिएक्शन सामने आ जाता है जहां पर शांति व्यवस्था में इतनी बड़ी सेंध लग जाती है, अभी तो न जाने ऐसी कितनी अवैध जमीन होगी जहां पर मस्जिद और मदरसे बने होंगे। 10 दिन पहले इसे भूमाफिया से छुड़वाया गया था। आपको लगता है कि बेहद संवेदनशीलता के साथ यहां पर और ज्यादा कार्रवाई और सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल, मैंने कहा ना, ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। हमने जितने भी फैसले लिए हैं पूरे ठोस फैसले लिए हैं और आज मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। जल्द आपसे गणेश जोशी जी ये भी जानना चाहेंगे किस तरह की हानि यहां पर सामने आई है, क्योंकि आप उत्तराखंड से मंत्री हैं और ये तस्वीरें इस वक्त इस पर आपकी नजर भी बनी हुई है, पूरी डिटेल हम चाहेंगे जरूर आप रखें। आगजनी की घटना हुई है, अधिकारियों को चोट आई है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी जितना भी निंदा की जाए कम है। लेकिन मैंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये पुष्कर सिंह धामी सरकार का संकल्प है। आपको लगता है एक एक उपद्रवी जो है वो सलाखों के पीछे होना चाहिए? अवैध जमीन पर कब्जा किया जाता है, अवैध जमीन पर ये सब बनाया जाता है और फिर इसे धर्म से जोड़ दिया जाता है, जबकि ये मामला सरकारी है। उसकी सलाखों के पीछे उनको भेजा जाएगा और जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी उनके खिलाफ की जाएगी। तो थाने के बाहर देखिए किस तरह से गाड़ियों में आगजनी की गई है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जब रिपोर्टिंग कर रही थी, ये पूरी तस्वीर यहां पर दिखा रही थी, तो हमला यहां पर पत्रकारों के ऊपर भी हुआ है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर भी ये हमला यहां पर हुआ है। कहा जा सकता है कि जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, वो मदरसा, वो मस्जिद यहां पर जो कि अवैध तौर से बनता है, जिस पर बुलडोजर चलाना संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक इन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी इसी तरह से बेखौफ होकर सरकारी जमीन यानी अवैध निर्माण जो है वो सामने आता रहेगा। लेकिन इसे धर्म से जोड़ना बिल्कुल सरासर गलत होगा। सरकारी जमीन के अपने नियम कायदे कानून होते हैं, उन कायदे कानूनों पर चलना होता है, बजाय इसके कि इस तरह से आगजनी, तोड़फोड़, पथराव, हमला किया जाए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सीएम धामी की तरफ से शांति व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिकता की बात कही गई है। हाई लेवल बैठकों का दौर यहां पर जारी हो गया है। उत्तराखंड से हमारे साथ मंत्री अभी गणेश जोशी भी जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि एक एक दोषी पर, जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शैलेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र,
क्या कुछ पूरी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? हाई लेवल मीटिंग यहां पर हो रही है, अभी फिलहाल माहौल किस तरह का? देखिए, इस समय हाई लेवल मीटिंग तो देहरादून में चल रही है, लेकिन हल्द्वानी की सड़कों पर आपको चारों ओर पुलिस के सायरन सुनाई दे रहे हैं। पुलिस की गाड़ियां इस समय मूव करती हुई दिख रही हैं। जी शैलेंद्र, हम आपको सुन पा रहे हैं। पीछे की तस्वीरों के साथ आप जरूर दिखाएं, क्या कुछ ये पूरा माहौल यहां पर नजर आ रहा है जो कि बेहद बिगड़ा हुआ है इस वक्त? अगर कैमरे की निगाह से मैं आपको दिखा सकता हूं तो मैं दिखाता हूं आपको। इस समय मैं बेस हॉस्पिटल के ठीक बाहर से मौजूद हूं। एम्बुलेंस किस तरीके से मूव कर रही है, पुलिस के जवान हैं और कई सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं और बेहद गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। और ये एम्बुलेंस के जरिए जो घायल लोग हैं, ये देखिए, ये पब्लिक के लोग हैं जो वहां पर घायल बताए जा रहे हैं इस दंगे में। और ये मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा है, न्यूज 18 आपको बिल्कुल ऑथेंटिक तस्वीरें इस समय दिखा रहा है कि किस तरीके का दृश्य इस समय हल्द्वानी में है। हल्द्वानी में किस तरीके का तनाव पसरा हुआ है, ये अपने आप में देखने को मिल रहा है। और चारों ओर आपको पुलिस की गाड़ियां मूव करती हुई दिख रही है, सायरन मूव करते हुए दिख रहे हैं, एम्बुलेंस आपको दिख रही है, घायलों के चेहरे आपको जहां पर होंगे वो आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी जितनी भी आपको प्राइवेट कोई हॉस्पिटल हो या फिर सरकारी हॉस्पिटल हो, जिसमें बेस हॉस्पिटल यहाँ का मेन हॉस्पिटल है, उसके अलावा जो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज है उसका हॉस्पिटल है, सबकी इमरजेंसी इस समय एक तरीके से पैक हो रही है। ब्लड की डिमांड की जा रही है। और सामने देखिए आप, ये पुलिस के जवान हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक एक करके जो घायल हैं, जो उस इलाके में फंसे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी वहां पर कार्रवाई के लिए गए थे, वो इलाके में भीड़ ने उसे अपनी जद में ले लिया। किसी को वहां पर बहुत सारे लोग वहां पर इस समय लापता भी बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये सब दृश्य हम दिखा रहे हैं इस समय न्यूज 18 के जरिए आपको। ये सब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये शहर के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इलाका एक तरीके से पूरी तरीके से छावनी में तब्दील होता जा रहा है। और पुलिस की ये कोशिश है कि जो दंगाई हैं उनको एक पर्टिकुलर इलाके तक सीमित रखा जाए। विशेषकर ताज चौराहे पर भारी पुलिस फोर्स इस समय तैनात किया गया है। उसके साथ ही साथ जो गांधीनगर का इलाका है, जो कि पर्टिकुलर इलाका है जहां पर हिंदू मुस्लिम एक तरीके से जॉइंट इलाका है, जहां पर एक तरफ हिंदू पॉपुलेशन रहती है, दूसरी तरफ मुस्लिम लोग रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इस समय सुरक्षा बढ़ाई गई है। और उधम सिंह नगर जो पेरिफेरी से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर फोर्स को मूव किया गया। मैं तस्वीरें आपको दिखाता रहता हूँ, अंदर मैं आपको ले जाकर के दिखाता हूँ कि ये यहाँ पर कुछ सोशल वर्कर्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है तो लोग भी हॉस्पिटल की तरफ मूव कर रहे हैं। और इस तरफ मैं दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर भी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, क्योंकि ये जो बेस हॉस्पिटल का इलाका है ये भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ से जो बनभूलपुरा का इलाका है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे में यहाँ भी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। उसके अलावा जो इलाका है बनभूलपुरा थाने का इलाका, वहाँ पर बहुत जबरदस्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है, क्योंकि दंगाइयों ने यहाँ पर कई सारी गाड़ियों को जला दिया है। शैलेंद्र, आपके पास जरूर लौटेंगे। और देखिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र ये तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं सीधा उत्तराखंड के हल्द्वानी से, जहां पर अवैध मस्जिद मदरसा बना हुआ था। कानूनी प्रक्रिया के तहत जब इस पर बुलडोजर चलाया गया तो आगजनी की वो तस्वीरें सामने आती हैं जो कि तोड़फोड़ पर और हमले में तब्दील हो जाती है, जिसके बाद घायलों की संख्या यहां पर बढ़ जाती है। अवैध मस्जिद और मदरसे पर देखिए बुलडोजर चलाना कितना खतरनाक यहां पर साबित यहां पर हो जाता है। और शैलेंद्र भी हमारे साथ है। शैलेंद्र, अभी बस कुछ ही देर पहले उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी जी से हमारी बात हो रही थी। गणेश जोशी जी ने साफ साफ तौर पर कहा ये यूसीसी जो है उसका जो एक्शन है, रिएक्शन हो सकता है। इस पर सवाल जरूर लेंगे, लेकिन इस बीच न्यूज 18 इंडिया की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने मौजूद है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण का जो आरोप लगा था, 10 दिन पहले ही निगम ने भू माफिया से ये पूरी जमीन उसके अवैध कब्जे से छुड़वाई थी। सीएम धामी की तरफ से अब हाई लेवल मीटिंग जो है इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद शुरू हो चुकी है। शांति व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिकता की बात यहां पर सीधे सीधे कही जा रही है। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम भी आपसे कहेंगे कि इन तस्वीरों को सटीक जानकारी के साथ आप देखिए भी, सुनिए भी, लेकिन किसी के भी उकसावे पर कतई नहीं आना है। किसी भी तरह से कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करे उसके बहकावे में नहीं आना है और ना ही अफवाह फैलाने को कोई मौका देना है।